हेलो। चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं क्यू का इम्प्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट से। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि क्यू को हम एरे के थ्रू से हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते थे, एरे के थ्रू से हम कैसे उसको यूज़ कर रहे थे। अब हम लिंक लिस्ट का यूज़ करके हम क्यू कैसे बनाते हैं। जैसे लिंक लिस्ट का बिहेवियर आपको पता है कि हम एक नोड इंसर्ट करते हैं और अगले नोड का जो एड्रेस होता है वो पिछले वाले नोड पे होता है, ठीक है। और क्यू जो होता है हमारा उसी तरह से जैसे लाइन से हमारा क्यू चलता है कि जो फर्स्ट आया, क्योंकि ये फीफो पे काम करता है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि इसका जो डिलीशन है वो फ्रंट से होता है और जो इसमें इंसर्शन होता है वो लास्ट से होता है। तो लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन क्यू में बहुत ईजी है, ठीक है। बहुत ईजीली आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो क्योंकि इसमें मिड में ना तो इंसर्ट करना है ना डिलीट करना है। तो अगर हम सिंपल एक लिंक लिस्ट देखें तो लिंक लिस्ट हमारी ये है, ठीक है। इस तरह से हमारी लिंक लिस्ट होगी। ये अगले नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। ये अगले नोड को पॉइंट करेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, ठीक है। और ये पहला वाला क्या है, हमारा हेड है। तो जैसे ये नॉर्मल लिंक लिस्ट हमारी इस तरह से बनती है, सेम इसमें भी ऐसे ही होगा। लेकिन जो क्यू अगर हम करते हैं तो क्यू में क्या है, जो फ्रंट है, जो पहला वाला है, इसको कौन पॉइंट करेगा, इसको फ्रंट नाम का पॉइंटर पॉइंट करेगा। और जो हमारा लास्ट नोड हमेशा इंसर्ट हो रही है उसको कौन पॉइंट करेगा, उसको रियर पॉइंट करेगा। तो ये आपने एरे इम्प्लीमेंटेशन में भी देखा था, इसमें दो पॉइंटर होते हैं, एक फ्रंट होता है एक रियर होता है। फ्रंट जो स्टार्टिंग के नोड को पॉइंट करता है और रियर जो एंड नोड को पॉइंट करता है, ठीक है। तो फ्रंट हमने ले लिया, रियर हमने ले लिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल एक आपका जो अगर हम इंसर्ट फंक्शन कॉल करते हैं तो इंसर्ट फंक्शन के अंदर क्या है, मान लो पीटीआर नाम का हमने एक वेरिएबल लिया है, पॉइंटर वेरिएबल, जो क्या करता है, जो न्यू नोड बनाएगा, ठीक है। ये आपको पता है, हम ऑलमोस्ट यही पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं, वेरिएबल का नाम भी यही यूज़ कर रहे हैं पीटीआर नाम से। तो ये एक न्यू नोड बनाता है। तो पहली बार जब फर्स्ट टाइम के लिए, यानी कि फर्स्ट टाइम अगर हमारा जो फ्रंट है और फ्रंट भी अगर हमारा इक्वस टू नल है और जो रियर है वो भी अगर इक्वस टू नल है, ठीक है। तो अगर दोनों ही फ्रंट और रियर दोनों ही नल हैं तो इसका मतलब हमारे लिंक लिस्ट में एक भी वैल्यू इंसर्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारा फ्रंट भी वही होगा, रियर भी वही होगा और पीटीआर भी वही होगा। यानी कि जो पीटीआर हमने नया नोड बनाया है वही हमारा फ्रंट और रियर होगा, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि फ्रंट और रियर के अलावा अब हम नई नोड एंटर करते हैं। तो नई नोड एंटर करने के लिए क्या होगा, जो रियर है हमेशा रियर से ऐड होता है, तो रियर के नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हम पीटीआर स्टोर कर देंगे। यानी कि जो नया नोड होगा, अभी मान लो ये एक लिंक लिस्ट हमारी बनी हुई है, इसी में ही फ्रंट है, यहीं पर ही रियर है, यही पीटीआर है। अब एक नया नोड इंसर्ट हुआ, ठीक है, जिसका नाम पीटीआर है। तो जो रियर है, रियर के नेक्स्ट में हमें पीटीआर को स्टोर करना है। हम हमेशा रियर का यूज़ करेंगे, हम फ्रंट का यूज़ नहीं करेंगे, फ्रंट हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ही रहेगा, ठीक है। तो रियर के नेक्स्ट में पीटीआर हो गया और रियर इक्वल्स टू पीटीआर, यानी कि रियर कहाँ पहुँच जाएगा, रियर अब यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब नई नोड क्रिएट होगी तो रियर के नेक्स्ट में पीटीआर आ जाएगा, ये पीटीआर होगा और रियर जो है पीटीआर पे पहुंच जाएगा, रियर इधर हो जाएगा। इसी तरह से आप नोड इंसर्ट करते जाइए और रियर उस अगले नोड पे पहुंचता जाएगा, जो कि हमारा इस वाले से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये चीज़ चल रही है। अब अगर हमें इसको इंसर्ट की बजाय अब हम डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट करते हुए कहाँ होगा, डिलीट हमारा फ्रंट से होगा, ठीक है। तो बहुत ईजी है इसका डिलीट करना भी। अगर हम डिलीट कर रहे हैं तो पीटीआर नाम का ही हम एक पॉइंटर ले लेते हैं और उस पॉइंटर में जो वैल्यू होगी अब हम उसको डिलीट करेंगे। तो जो फ्रंट हमें डिलीट करना है, ठीक है, तो फ्रंट हमारा क्या डिलीट होगा कि पीटीआर के अंदर हम एफ़ को रख देंगे, ठीक है। और अगर एफ़ नल नहीं है तो पीटीआर के अंदर वैल्यू आ जाएगी और हम क्या करेंगे, पीटीआर को फ्री कर देंगे, पीटीआर को फ्री कर देंगे इसको। तो एफ़ की वैल्यू हमारी पीटीआर के अंदर आ गई। अब पीटीआर के अंदर हम हमारी जो वैल्यू है, अब हम इसको अब हमें इसका जो कनेक्शन है वो फ्रंट के अगले से हटाना है। तो फ्रंट अभी यहाँ पर है तो फ्रंट हमें अगले पे पहुँचाना है। तो पहले फ्रंट को आगे बढ़ा देते हैं, फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट का नेक्स्ट, यानी कि फ्रंट अगले पे पहुँच गया। और पीटीआर के नेक्स्ट में हमें क्या करना है, हमें नल डालना है। तो नल डालेंगे तो इसका मतलब इसका कनेक्शन इससे टूट गया,
ठीक है, PTR के नेक्स्ट में नल हो गया और फ्रंट अभी यहाँ पहुँच गया, फ्रंट अगली पोजीशन पे पहुँच जाएगा, जो फ्रंट है वो यहाँ पहुँच जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, अब हम फ्री कर देंगे PTR को। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, हमारा डिलीट हो जाएगा। तो ये तो कंडीशन हो गई हमारी डिलीट करने के लिए, ये कंडीशन हो गई हमारे इंसर्ट करने के लिए। अब इसमें भी ओवरफ्लो और अंडरफ्लो वाली कंडीशन आती है। तो जैसे लिंक लिस्ट का स्टार्ट में जो हमने यूज़ करके देखा था कि ओवरफ्लो कब होगा, जब PTR के अंदर नई नोड बनेगी ही नहीं, तो उस केस में हमारा ओवरफ्लो होगा, यानी कि मेमोरी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, न्यू नोड तब तक बनती जाएगी जब तक आपके सिस्टम पे मेमोरी है, जहाँ प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे मेमोरी होगी। अगर मेमोरी नहीं है तो यानी कि अगर PTR इक्वल्स टू नल है न्यू नोड बनाने के बाद भी, तो वो ओवरफ्लो वाली कंडीशन आ जाती है। और डेल में अंडरफ्लो वाली कंडीशन क्या आएगी, जब जो फ्रंट है वो हमारा नल हो जाएगा, क्योंकि जब इसमें से डिलीट कर दोगे, ये डिलीट हो गया आपका, ये भी डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, तो इसके बाद फ्रंट कहाँ जाएगा, इसके बाद फ्रंट तो नल पे ही जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लास्ट में नल है, तो हमारा फ्रंट के पास नल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कंडीशन हमारी यही होगी, अगर हमारा जो क्योंकि इस लाइन को करने के बाद जो फ्रंट की वैल्यू है वो PTR में आ गई, तो अगर PTR इक्वल्स टू नल है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे अंडरफ्लो वाली कंडीशन आ जाएगी। तो ये अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो वाली कंडीशन सबसे पहले देनी है, उसके बाद आप वैल्यू इंसर्ट करेंगे और उसके बाद आप वैल्यू डिलीट करेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है इसका इम्प्लीमेंटेशन। क्यों, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेजर आपका कोई कंसेप्चुअल चीज़ नहीं है, तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं। अब हम इसको प्रोग्राम के थ्रू से समझेंगे, वो भी अगर आपको लिंक लिस्ट अच्छे से आ गई तो आप इसको भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए अब प्रोग्राम देखते हैं। चलिए अब क्यू लिंक लिस्ट का प्रोग्राम समझ लेते हैं कि क्यू लिंक लिस्ट का प्रोग्राम कैसे होगा। तो लिंक लिस्ट है तो सबसे पहले हमें stdlib इसको हमें हेडर फाइल को इंक्लूड करना है ताकि हम malloc फंक्शन का यूज़ कर सकें। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर struct node int data एंड struct node pointer next, यानी कि हमने int data और pointer next दो टाइप का हमने इसमें वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं और एक नोड तैयार किया है struct node में। अब जब हम क्यू में जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो इंसर्ट करते हुए हमें फ्रंट और रियर हमें दोनों पॉइंटर चाहिए। ठीक है, दोनों पॉइंटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले हम मेन फंक्शन देख लेते हैं, इसका मेन के अंदर हमने कैसे कॉल किया है और उसके बाद हमारा काम कैसे हो रहा है। तो ये हमारा मेन फंक्शन है। मेन के अंदर हमने दो वेरिएबल लिए हैं, struct node पॉइंटर f और पॉइंटर r। ठीक है, f फॉर फ्रंट, r फॉर रियर, और दोनों को ही हमने क्या करा है, हमने नल रखा है। तो जब हम पहली बार जब हम इंसर्ट फंक्शन कॉल करेंगे तो इंसर्ट फंक्शन कॉल करते हुए हमें फ्रंट और रियर दोनों चाहिए। ओके, तो हमने ये इंसर्ट फंक्शन कितनी बार कॉल करा है, 5 टाइम्स, क्योंकि ये लिंक लिस्ट है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, तो इसके अंदर आप कितनी बार भी इंसर्ट फंक्शन कॉल कर सकते हो, इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। लिमिट तब ख़त्म होगी जब मेमोरी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जब तक आपके सिस्टम पे मेमोरी है, जब तक वो डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर सकता है, तब तक ये क्यू बनती जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंसर्ट के अंदर हमने फ्रंट और रियर हमने दो वैल्यू इसमें मतलब दोनों ही पॉइंटर हमने पास करे हैं और एड्रेस पास करा है। तो इसको रिसीव करने के लिए हमारा कौन यूज़ होगा, हमारा डबल पॉइंटर यूज़ होगा, जो कि आप यहाँ देखिए struct node डबल पॉइंटर f एंड डबल पॉइंटर r। अब हमें क्या करना है, अब एक नई नोड इंसर्ट करने के लिए हमने पॉइंटर एक PTR ले लिया। ठीक है, struct node PTR, और एक डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर ली, एक वैल्यू एंटर कराया है और PTR के डेटा में वैल्यू एंटर करा दिया और PTR के नेक्स्ट में नल तैयार कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली अब ये जो सारी चीज़ हो रही है ये हमारा हो रहा है, एक हमने नोड तैयार किया है और नोड में हमारा क्या हो रहा है, कोई डेटा इंसर्ट हो रहा है और नेक्स्ट में नल आ रहा है। अब इसके बाद अब हम ओवरफ्लो वाली कंडीशन चेक करते हैं। तो ओवरफ्लो की कंडीशन हमारी है कि अगर हमारा PTR इक्वल्स टू नल है, यानी कि जिस PTR में हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, अगर वो ही नल हो जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ ओवरफ्लो वाली कंडीशन आ जाएगी। एल्स इसके अलावा अगर फर्स्ट टाइम हम वैल्यू एंटर करा रहे हैं तो फर्स्ट टाइम के लिए क्या होगा, अगर हमारे लिंक लिस्ट में कुछ भी नहीं है, कोई भी एक नोड नहीं है, तो फ्रंट भी हमारा नल पे होगा और रियर भी हमारा नल पे होगा। अगर दोनों नल पे है तो हमारा PTR
जो PTR का पॉइंट है वही फ्रंट हो जाएगा, वही रियर हो जाएगा, यानी कि तीनों को मैंने इक्वल कर दिया। तो PTR भी वही है, फ्रंट भी वही है, रियर भी वही है, ठीक है। तो पहली बार हमारा क्या है, वैल्यू सक्सेसफुली एडेड इनटू क्यू। तो क्यू के अंदर हमारी वैल्यू एंटर हो गई, ये फर्स्ट टाइम के लिए था। इसके बाद नेक्स्ट टाइम के लिए हम एल्स में आते हैं, और एल्स में हम क्या करते हैं, क्योंकि जो हमारी क्यू है वो लीनियरली चलती है, ठीक है, हमेशा एंड में वैल्यू एंटर होती है और हमारा फर्स्ट से वैल्यू डिलीट होती है। तो हमेशा हम क्या करेंगे, जो रियर है, रियर के नेक्स्ट में हम PTR डालेंगे, ठीक है, और रियर को हम क्या करेंगे, PTR पे पहुंचा देंगे। रियर हमेशा आगे आगे बढ़ता जाएगा, रियर के नेक्स्ट में PTR है तो रियर जो नई नोड होगी वो रियर के नेक्स्ट में जाएगी और रियर उस पोजीशन पे पहुंचता रहेगा एंड वैल्यू सक्सेसफुली एडेड इनटू क्यू एंड मैसेज पास कर देंगे कि वैल्यू एंटर हो गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हमें डिस्प्ले करना है, चलो डिस्प्ले से पहले हम डिलीट फंक्शन देख लेते हैं, फिर हम डिस्प्ले देखेंगे। तो डिलीट के अंदर क्या है कि जब हमें डिलीट करना होता है तो हमें फ्रंट से ही डिलीट करने की रिक्वायरमेंट है, हमें उसमें रियर पॉइंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ फ्रंट पॉइंटर यूज़ किया है। नीचे आप देख लीजिए, नीचे अगर हम यहाँ पे अगर हम कॉलिंग कर रहे हैं तो कॉलिंग के अंदर भी हमने सिर्फ फ्रंट को ही पास किया है, क्योंकि फ्रंट की रिक्वायरमेंट है, हमेशा डिलीट फ्रंट से ही होता है। तो अब फ्रंट के अंदर हमारा फ्रंट जो है ये है स्टक नोड फ्रंट, और एक हमने पॉइंटर वेरिएबल ले लिया, ठीक है, स्टक पॉइंटर हमारा है। तो जो क्या करेगा, जिसके अंदर हमें जो भी नोड डिलीट करनी है वो PTR के अंदर हम डाल देंगे, राइट। और नेक्स्ट हमारी पहली कंडीशन है कि अगर हमारा फ्रंट ही नल है, ठीक है, अगर हमारा फ्रंट डिलीट होते होते या तो अगर हमारे लिंक लिस्ट के अंदर कोई नोड ही नहीं है तब भी फ्रंट नल रहेगा, और अगर हमारे नोड सारे डिलीट हो गए तब भी फ्रंट हमारा नल रहेगा। तो अगर नल रहेगा तो हम मैसेज क्या पास कराएंगे, इट्स अंडरफ्लो। तो अंडरफ्लो हो गया, अब कोई भी वैल्यू और डिलीट करने के लिए नहीं है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसके अलावा पहले फ्रंट की वैल्यू को, अगर अंडरफ्लो नहीं होता है तो फ्रंट की वैल्यू को हम PTR में डालेंगे और फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट का नेक्स्ट कर देंगे, यानी कि फ्रंट अगली पोजीशन पे चला जाएगा। और PTR का फ्रंट से कनेक्शन हटाने के लिए हम PTR के नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, नल कर रहे हैं, ठीक है। तो PTR जो एक जिस नोड को डिलीट करना है, हटाना है उसको, तो उसका हमने कनेक्शन हटा दिया और PTR का डेटा हम यहाँ प्रिंट करा रहे हैं कि डिलीटेड वैल्यू इन क्यू इज PTR का डाटा, और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं PTR को। तो यानी कि अब जो हमारी नोड है वो स्टार्टिंग पॉइंट से क्या होती जाएगी, डिलीट होती जाएगी, राइट। तो फ्रंट हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट पे ही रहेगा और रियर हमेशा एंड पॉइंट पे रहेगा। तो डिलीट करते हुए हमें सिर्फ फ्रंट की ज़रूरत है, ओके। चलिए अब हम इसमें बात करते हैं कि अगर हमें डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले कैसे करेंगे। डिस्प्ले करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, हमें डिस्प्ले में भी सिर्फ फ्रंट की ज़रूरत है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से एंड तक हमें डिस्प्ले करानी है वैल्यू। तो फ्रंट से ही चलते चलते हम रियर तक पहुंच सकते हैं, हमें स्पेशली रियर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें लास्ट से फर्स्ट को डिस्प्ले नहीं कराना, हमें फर्स्ट से लास्ट को डिस्प्ले कराना है। और हमने एक पॉइंटर PTR ले लिया, क्योंकि फ्रंट नोड को अभी हम हटाएंगे नहीं, उसके लिए एक टेम्परेरी वैल्यू लेंगे जो PTR नाम की होगी, ओके। और PTR इक्वल्स टू F कर दिया, यानी कि PTR के अंदर हमने फ्रंट डाल दिया। और अगर फर्स्ट टाइम अगर PTR अगर नल मिल गया, यानी कि पहली बार ही अगर PTR अगर हमारा नल है, तो हम मैसेज क्या पास कराएंगे, नो वैल्यू इन क्यू, यानी कि क्यू के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हमें डिस्प्ले कराना है तो हम डिस्प्ले क्या कराएंगे, सिंपल जैसे लीनियर डिस्प्ले कराते हैं उसी तरह से कि वैल्यू इन क्यू, कि क्यू के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है कि PTR जब तक नॉट इक्वल्स टू नल नहीं हो जाता हम लूप चलाएंगे, वाइल लूप, और PTR जब तक नल नहीं हो जाता तब तक हम क्या प्रिंट कराएंगे, PTR का डेटा, और PTR इक्वल्स टू PTR का नेक्स्ट, और PTR को अगली अगली पोजीशन पे पहुंचाते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जब तक वो नल नहीं हो जाता, यानी कि नल कब होगा, जब रियर पे पहुंच जाएगा, रियर का नेक्स्ट हमेशा नल होता है, ठीक है। तो तब तक ये प्रिंट करता जाएगा। तो इस तरह से हमारी सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली 5 वैल्यू इंसर्ट करी है, फिर डिस्प्ले कराया है इसका, और उसके बाद मैंने 6 वैल्यू डिलीट करी है ताकि आपको अंडरफ्लो वाली कंडीशन दिख जाए, और देन अगेन हमने डिस्प्ले करा है, ठीक है। आप इस पोजीशन को अलग भी चेंज कर सकते हैं, आप 2 वैल्यू इंसर्ट करा के डिस्प्ले करा लो, फिर डिलीट कर लो, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंडेंट है, आप जैसे मर्जी कॉलिंग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, कंपाइल किया, रन करते हैं। अब कह रहा है एंटर वैल्यू एंटर करिए। मैंने फर्स्ट वैल्यू एंटर करी, सक्सेसफुली ऐड हो गई। सेकंड वैल्यू एंटर करी, सक्सेसफुली ऐड। थर्ड वैल्यू,
फोर्थ वैल्यू एंड फिफ्थ वैल्यू, 5 बार कॉल किया था तो 5 वैल्यू एंटर हुई। इसके बाद इसने क्या करा, 10, 20, 30, 40, 50 यानी कि 5 वैल्यू इसने क्या कर दी, प्रिंट कर दी। अब इसके बाद अब एक एक करके डिलीट कर रहा है, तो डिलीटेड वैल्यू इन क्यू 10, फिर 20, फिर 30, देन 40 और उसके बाद 50, यानी कि जैसे जैसे इंसर्ट हुई थी वैसे वैसे ये डिलीट कर रहा है। तो फीफो पे काम कर रहा है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और देन हमने 6ठी बार भी इसको कॉल किया था डिलीट को, तो इसलिए अंडरफ्लो भी दिखा रहा है एंड नो वैल्यू इन क्यू। और उसके बाद जब हम डिस्प्ले कर रहे हैं तो इसके पास कोई भी वैल्यू नहीं है जो कि ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो कंसेप्ट हमारा वही है। आप इसमें भी अगर लिंक लिस्ट को देखेंगे तो लिंक लिस्ट का भी कंसेप्ट वही रहेगा, बस आपको थोड़ी बहुत चीज़ें यानी कि उसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा डेटा चेंज करना है, आपको कोडिंग चेंज करनी है, बट बहुत इजी है। अगर एक बार अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत ईजिली आप इस कोड को बहुत आराम से समझ लेंगे, कोई इशू नहीं है। डिस्प्ले फंक्शन तो आई थिंक लिंक लिस्ट में जो स्टार्ट किया था, क्यू किया था, ऑलमोस्ट सेम ही है, उसी तरह से होता है। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद अगर कोई इशू आता है, कोई क्वेरी आती है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, इसका भी अगर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो बिल्कुल उसी तरह से आप इसको करेंगे कि ड्रॉ करना ज़्यादा ज़रूरी है किसी कंसेप्ट को दिखाने के लिए। जैसे कि मैंने ये पूरा प्रोग्राम अभी आपको समझाया, अगर ये पूरा प्रोग्राम आप एग्ज़ाम में लिख के आते हो तो आई थिंक एग्ज़ामिनर उतना ज़्यादा कनेक्ट ना हो पाए जितना ज़्यादा आप उसको क्यू को ड्रॉ करके आप पॉइंटर के थ्रू से आप बता सकते हो। ठीक है, वैल्यू ड्रॉ कर करके जैसे आप बता सकते हो, तो उस तरह से अटेम्प्ट करिएगा। फिर डिपेंड करता है कि लिंक लिस्ट से पूछा है या एरे से पूछा है, जिससे भी पूछा हो उसी तरह से आप इसको समझाइए। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू।